हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं विकास। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप किस तरह से प्रैक्टिस सेट में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे और जो प्रैक्टिस सेट का मेन जो फ़ायदा होता है वो आप किस तरह से उठा पाएंगे। तो मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि डेली प्रैक्टिस सेट बनाने पर उनकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड होती है वह अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन जो मेन फ़ायदा प्रैक्टिस सेट का होता है वह नहीं उठा पाते हैं। जिसमें मेन फ़ायदा में है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, लेकिन बार बार एक ही क्वेश्चन कन्फ्यूजन के कारण आपका गलत हो जाता है, वो आप नहीं उठा पाते हैं फ़ायदा। और दूसरी है कि कोई भी आप अगर प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि हर प्रैक्टिस सेट में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, कोई भी बुक में आपने नहीं देखा होगा। तो उसको आप किस तरह से याद रखना है और किस तरह से उसको नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप इसमें प्रैक्टिस सेट में मैक्सिमम स्कोर कैसे ला पाएंगे। तो अभी बिहार दरोगा के लिए जो 2 फेमस बुक हैं प्रैक्टिस सेट का, वह एक एडुटेरिया है और एक प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट हो तो जो प्रैक्टिस सेट अगर आप बनाने में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो सबसे ईजी है। अगर आप कितना होता है कि एक ही बार में फाइनल कर देते हैं, चाहे वह क्वेश्चन आए ना आए, एक ही बार में उस क्वेश्चन को फाइनल करके अगला क्वेश्चन पे चले जाते हैं, जिसके कारण अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो दिमाग पे प्रेशर होता है। तो उस तरह से स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट के टाइमिंग में आपको नहीं लेना है, या फिर एग्ज़ाम में भी अगर आपका स्टार्टिंग टाइमिंग है तो उस तरह का प्रेशर नहीं लेना है कि पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया है जिससे मेरा रिजल्ट नहीं होगा। तो उस तरह से नहीं बनाना है। आप 100% अगर कन्फर्म है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा तो आप उसी क्वेश्चन को शुरू में बनाएं, जिससे आपका टाइमिंग है जो बढ़ जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन में रिस्क लेने की जो होती है टाइमिंग लास्ट में, वो अपने आप ही लिया जाता है। तो पहले आपको सबसे इजी क्वेश्चन को बनाना है, उसके बाद जो मैथ का क्वेश्चन है सबसे लास्ट में बनाना है। मैथ का क्वेश्चन जो सबसे इजी होता है उसको आप सॉल्व करिए, और जो हार्ड क्वेश्चन होता है जिससे आपको लगे कि मतलब ये मुझसे नहीं बन पाएगा तो उसको सबसे लास्ट में रखिए कि टाइम जब लास्ट में बचे तो आप उस पर ध्यान देकर आप उसको सॉल्व कर लें। दूसरी बात है क्वेश्चन जो बनाने का, जो मैक्सिमम स्कोर करने का दूसरी बात है, आप कोई भी जो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो उसको आप टॉपिक देखिए कि किस टॉपिक से मुझे बार बार प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या मुझसे नहीं बन पा रहे हैं। उस टॉपिक को आप एक बार नोट्स की तरह या अपनी डायरी में लिख लीजिए कि इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन बार बार छूट रहा है। तो उस टॉपिक को आप लिखकर आपको उस टॉपिक पे एक नोट्स बनाकर आप कोई भी बुक जो आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपकी वहाँ पे जो कमज़ोर है, आपका वीक पॉइंट है, वो आपको मजबूत हो जाए और आगे जो प्रैक्टिस सेट बनाए उसको उसमें आपकी गलती ना हो पाए। दूसरी बात कर लेते हैं कि आपका जो भरपूर फ़ायदा उठाना है, जो आपको कन्फ्यूज़न जो बार बार क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो जाने के कारण आपका गलत हो जाता है, तो उसको जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है आप उसको एक डायरी में नोट करें। बार बार करने से अच्छा है कि आप गलत करने से अच्छा है कि आप एक डायरी में नोट्स बनाएं जो बार बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहता है, सिर्फ 50 या 100 क्वेश्चन आपको होंगे जो आपको कन्फ्यूजन के कारण बार बार गलत हो जाते हैं। तो उसको आप एक डायरी में एक पन्ने पे लिखें और उसको दिन में एक बार रिवीजन कर लें तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। दूसरी बात है कि जो 10 से 15 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में नया होता है, जो किसी भी बुक में तो शायद होगा ही, लेकिन वो अलग आपसे रहता है, आपसे नहीं बन पाता है। तो उसको आपको जब प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं तो जो क्वेश्चन गलत होता है उसको रिवीजन करना है, और जो नया क्वेश्चन है अगर आपने उसको सही भी कर दिया तो आपको एक बार जिसको प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन दिया हुआ रहता है आप उसमें जाकर अच्छे तरह से देखिए, या तो फिर जो आपका जो डिस्कशन में मेन टॉपिक पे जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है आप उसको एक नोट्स में लिख ले, एक डायरी में लिख ले और उसको दिन भर में एक बार ज़रूर देखें। तो आपका जो प्रैक्टिस सेट में है वह मैक्सिमम स्कोर आपका अगले ही प्रैक्टिस सेट से होना शुरू हो जाएगा। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट बनाने का और बेस्ट स्कोर करने का एक तरीका जो मैंने यही फॉलो किया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।